आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसल वीकनेस के बारे में, पट्टों की कमज़ोरी के बारे में। अक्सर लोगों को हमारी फैमिली में, सोसाइटी में कोई ना कोई एक शख्स लाजमी इस तरह का होता है जिसको पट्टों की कमज़ोरी का मसला होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दवाइयाँ, मेडिसिन, सर्जरीज के बारे में बातें नहीं करूँगा। आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि घर के अंदर पॉसिबल है, यानी कि वो खाने, कौन से खाने हमने खाने हैं कि हमारी मसल वीकनेस, पट्टों की कमज़ोरी, हम इसको ठीक कर सकें। ठीक है, वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको पट्टों की कमज़ोरी की वजह से जिस्म के अंदर दर्द होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है। तो ये सिर्फ अपनी ग़िज़ा आप अगर ठीक कर लें तो आप अपने पट्टों की कमज़ोरी को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है कि क्यों होती है हमें पट्टों की कमज़ोरी। पट्टों की कमज़ोरी होने की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। इनमें एक तो बहुत बड़ी रीज़न होती है कि हमारी पूरी लाइफ इस तरह से गुजरी होती है कि हम अनबैलेंस डाइट खाते रहते हैं। इस तरह की डाइट जिसका हमें पता ही नहीं है कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम फैट ले रहे हैं। हम बस जो समझ में आता है अक्सर तो ये होता है कि हमें तरतीब ही नहीं होती कि नाश्ता है या दोपहर का खाना है और डिनर है, लेकिन हम बीच में भी खाते रहते हैं। बेतरतीब खाने की वजह से फिर जब हमारी जैसे उम्र ज़्यादा होना शुरू होती है तो पट्टों के ऊपर फैट आना शुरू होती है, चर्बी आना शुरू होती है, जिसकी वजह से फिर पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर जोड़ों में, जिस्म में हर जगह पे दर्द होता है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी ना होना। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा घर के अंदर पड़े रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, रनिंग नहीं है, वॉक नहीं है। हमारा जो जिस्म है ना वो बना ही कुछ इस तरह से है कि इसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फिजिकली आप जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ये आपके मसल्स, आपके पट्टों की कमज़ोरी, इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा, बल्कि आपके मसल्स, आपके पट्टे और ज़्यादा ताकतवर होंगे। बट आजकल की रूटीन इस तरह की हो गई है, इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल्स और लैपटॉप्स, इन चीज़ों की वजह से, या फिर हमारी जॉब्स की टाइमिंग इस तरह की है कि हम सुबह 9 बजे आते हैं, 5-6 बजे आते हैं। फिर 5-6 बजे आने के बाद अगर कोई बंदा कहे कि यार 1 घंटा वॉक करके तो वो हमें लगता है कि यार पहले हम इतना पूरे दिन के थके हुए हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। यंग एज के अंदर हमें पता भी नहीं चलता। यंग एज के अंदर तो आप कुछ भी खाते रहें, जिस तरह मर्जी लेते रहें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता। लेकिन जैसे एज हमारी ज़्यादा होना शुरू होती है फिर वो चीज़ें हमारे कलेजा पे पड़ती हैं कि जो हम अपनी यंग एज के अंदर करते रहते हैं। इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये सबसे बड़ी एक रीज़न है आपके मसल्स की कमज़ोरी होने की वजह से। नेक्स्ट है विटामिन की कमी, जिनके विटामिन डी, विटामिन B12, इस तरह के डिफरेंट विटामिन हैं। इनकी कमी की वजह से डिफरेंट विटामिन जैसे विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, इस 3 विटामिन की कमी की वजह से आपको मसल वीकनेस आ सकती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा विटामिन के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कैल्शियम की कमी की वजह से, यानी दूध नहीं पीते हैं अक्सर लोग से, वो कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसकी वजह से फिर जोड़ों के अंदर, पट्टों के अंदर आपको दर्दें आती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी की एक सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट, सूरज की रोशनी। हमारे आजकल घर इस तरह के बन गए हैं, 2-3 फ्लोर इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर सनलाइट आने का अब वो रवाज नहीं है। जिस तरह से पहले ओपन और खुले घर थे और आपको सूरज की रोशनी घर के अंदर सही मिलती थी, तो विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती थी। आजकल तो विटामिन D3 का जो भी टेस्ट कराए तो उसके अंदर उन्हें कमी नज़र आती है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम हो गया। विटामिन डी की कमी की वजह से पट्टों में कमज़ोरी होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। लास्टली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन की कमी की वजह से, गोश्त, चिकन और फिश और दालें वगैरह ना खाने की वजह से प्रोटीन की कमी होती है। हम क्या खाते हैं? हम बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, हम ब्रेड्स खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम आलू खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से फिर हमें मसल वीकनेस होती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि किन चीज़ों की वजह से आपको पट्टों की कमज़ोरी होती है। एक तो आपकी गलत ग़िज़ा की वजह से, दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, तीसरा आपको विटामिन की कमी की वजह से, चौथा कैल्शियम, उसके साथ प्रोटीन की कमी और विटामिन डी की कमी की वजह से। ये डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको पट्टों के अंदर कमज़ोरी होती है। अब इसको हम ठीक किस तरह से करेंगे? ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनकी वजह से कहा होता है। अब इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले हमने इस तरह की खुराक लेनी है जो कि प्रोटीन रिच हो। ऐसी खुराक जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है वैसी खुराक लेनी है। उसके अंदर अब हम कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? उसके अंदर हम अंडा ले सकते हैं। अंडे के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर प्रोटीन होती है। आपने देखा ना, जो लड़के जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, उनको देखा होगा कि अक्सर अंडे खाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा रिच सोर्स है। इसके अलावा आपने चिकन अपने खाने के अंदर ऐड करना है। अक्सर कहते हैं कि ब्लायलर मुर्गी जो है इसका तो बड़ा नुकसान है, आप चलें देसी मुर्गी ले लें अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो आपने चिकन को ऐड करना है। नेक्स्ट आपने फ़िश को ऐड करना है। लेकिन चाहे ब्रायलर लें चाहे आप देसी लें, आपको प्रोटीन इसमें से मिल जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज फिश। फिश को आपने अपने खाने के अंदर ऐड करना है, ये भी प्रोटीन का रिच सोर्स है। इसके अलावा आपने दालें ऐड करनी है। कितना इजी और सोल्यूशन है, हमें पता ही नहीं है कि दालों के अंदर इतना ज़्यादा फायदा होता है। आप चिकन खाएं, आप फिश खाएं, आप दालें खा लें, दालों के अंदर भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, दालों के अंदर जैसे मसूर की दाल है या फिर कोई भी लोबिया है, ये सारे के सारे प्रोटीन्स के रिच सोर्स हैं। सुबह सुबह चने खाएं आप, बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर प्रोटीन्स है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम कैल्शियम। पहले तो हम क्या देख रहे थे, प्रोटीन के लिए, अब हम देख रहे हैं कैल्शियम के लिए क्या लेंगे। पहले मैंने आपको बताया था प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। अब हर एक कमी के लिए क्या क्या खाना लेना है वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अब आपको। फिर उसके बाद ना एंड पे हम एक डाइट प्लान बनाएंगे, बड़ा मजे का और आसान सा होगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सो कैल्शियम के लिए हमने दूध लेना है। दूध के अलावा आप पनीर ले सकते हैं। इसके अलावा आपने योगर्ट, दही अपने खाने के अंदर ऐड करनी है। बादाम ले सकते हैं, बादाम जो बहुत अच्छा रिच सोर्स है कैल्शियम का। सो कैल्शियम के लिए आपने क्या लेना है, बादाम लेना है, दही लेनी है, पनीर लेना है और दूध लेना है। इनमें से आपको जो पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग दूध नहीं पीते हैं, उनको चाहिए वो दही ले लें। कुछ लोग दही नहीं लेते हैं तो उन्हें चाहिए दूध ले लें। जो ये दोनों नहीं लेना चाहते तो वो फिर कोशिश करें कि बादाम ले लें। बादाम के अंदर भी अच्छी अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि आप दूध को अपने ग़िज़ा के अंदर ऐड करें। दूध डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं, मिल्क शेक बना लें। मिल्क शेक नहीं आप ले सकते तो फिर कुछ ना कुछ इस तरह का कर लें कि अपनी जिस्म में कैल्शियम को पहुँचाएँ। ठीक है, और ग़िज़ा के ज़रिए कैल्शियम की इतनी मेडिसिन हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। मैं इनके आप में नहीं हूँ। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अगर कमी हो जाए तो फिर हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स है ना, अगर आपको इनकी आदत होगी ना तो फिर आप ये ग़िज़ा वाली साइड के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। सो इन चीज़ों का हमें फ़ायदा ये है कि इनका हमें नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे, जितना कोई कह ले कि इनका कोई नुकसान नहीं है, बट बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की ज़्यादती हो जाए तो भी नुकसान होता है। ठीक है, सो अपनी ग़िज़ा को इम्प्रूव करना आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विटामिन। जैसे हम पहले बात करें तो प्रोटीन्स के लिए हमने क्या लेना है, फिर बात की हमने कैल्शियम के लिए क्या लेना है, अब हम बात करें विटामिन के लिए क्या लेना है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन हमें चाहिए वो विटामिन डी है, और ये फ्री में अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया हुआ, और वो सूरज की रोशनी के अंदर है। अब सूरज की जो ठंडी रोशनी है, सुबह और शाम वाली जो रोशनी है, ये सबसे बेस्ट है आपको विटामिन डी के लिए। ये आपने लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियों के दोपहर को आप धूप के अंदर बैठ जाएं, उस टाइम धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन डी बहुत ज़्यादा नहीं होती। विटामिन डी हमेशा आपको ठंडी धूप के अंदर मिलती है। ठीक है, अब ये बात होगी हमारे पास विटामिन के लिए। विटामिन B12 के लिए आपने फ़िश लेनी है। फ़िश के अंदर आपको विटामिन B12 बहुत अच्छी मिल जाती है। विटामिन B12 आपकी नसों के लिए, आपके नर्व्स के लिए अच्छी होती है, जो कि आपके जिस्म के अंदर आपके पट्टों को करंट पहुंचाती है। ठीक है, विटामिन B12 के लिए मछली, और विटामिन डी के लिए सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी आपको दूध में मिलता है, दही में भी मिलता है। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको कलेजी के अंदर भी विटामिन डी मिलता है। लाजमी कलेजी भी खाया करें। अक्सर लोग तो कलेजी को खाते नहीं हो, तो ये कह देते हैं कि बहुत ही बुरी है, ये तो मज़े की नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि विटामिन डी के लिए आप कलेजी को भी ऐड करें। और अगर आप ये सारा कुछ अपने खानों में नहीं लेना चाहते तो फिर मार्केट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स तो मिल ही जाते हैं, फिर आप ये ले लें। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अपने खानों को इम्प्रूव करें, क्योंकि खानों के अंदर एक ये है कि हमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट आ रहे हैं अब हेल्दी फैट्स। पहले हमने बात की प्रोटीन की, फिर हमने बात की कैल्शियम की, फिर उसके बाद बात की विटामिन की, और अब हम बात करने लगे हैं फैट्स के बारे में। आपने वो वाले फैट लेने हैं जो हेल्दी हैं, जैसे एवोकाडो ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स के अंदर भी हेल्दी फैट्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सो अब हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और हेल्दी फैट्स। ये वो खुराक है जिसको आप लेके अपने बच्चों की कमजोरी को कवर कर सकते हैं। अब इसको लेना कैसे, अब हम एक डाइट प्लान बनाते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि मुझे पट्टों की कमजोरी है और मैं सुबह नाश्ता करना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को क्या खिलाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐड कर लूँगा एक उबला हुआ अंडा लूँगा, साथ में दूध का एक गिलास भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी मुट्ठी भर जो आप नट्स ऐड कर लें, ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू है, जिसमें बादाम है। ये आपका नाश्ता हो गया। कितना मजे का, उबला हुआ अंडा, दूध, साथ में नट्स। सो ये तीन चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं, आप इनमें से 2 चीज़ें ऐड कर लें, इनमें से एक चीज़ ऐड कर लें। ठीक है, ये है प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। ठीक है, और ब्रेक तो आपको जो अंडा है इससे प्रोटीन मिल जाएगी, दूध से कैल्शियम मिल जाएगी, और नट्स के जरिए आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे, कैल्शियम भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नाश्ता।
इसके बाद आप करते हैं हम दोपहर के खाने के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए। उसके अंदर हम चिकन को ऐड कर सकते हैं, साथ में हम दाल को ऐड कर सकते हैं, एक रोटी ले लेंगे, सलाद ले लेंगे, ठीक है। यानी कि एक रोटी चिकन सैलड, नहीं है एक रोटी दाल सैलड, ये भी नहीं है तो फिर सिर्फ दाल और सैलड। सो अब अपनी अच्छा रोटी इसके अंदर कोशिश करनी है फुलके वाली रोटी लेनी है, ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे आटे वाली ले लें। रोटी के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर जाकर शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कोशिश करनी है हमने प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो प्रोटीन लेंगे और साथ में जब आप सैलेड लेंगे तो वो फाइबर ऐड हो जाएगा, तो आपको ये रोटी का पता भी नहीं चलेगा, आपका जिस्म इसको हजम कर जाएगा। लेकिन अगर साथ में फाइबर नहीं लेते हैं और सिर्फ रोटी ले लेते हैं तो फिर ये सीधा जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन को खारिज करेगा पैंक्रियाज लबलबे में से, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। सो दोपहर के खाने में या दाल ले लें या चिकन ले लें, साथ में रोटी ले लें और सैलेड ले लें, ठीक है। ये हो गया हमारा दोपहर का खाना। नाश्ता भी हो गया, दोपहर का खाना हो गया। अब रात के खाने के अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे। रात के खाने के अंदर आप ग्रिल फिश ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो आप चिकन ले लें, स्टीम किया हुआ या ग्रिल किया हुआ आपने चिकन ले लेना है। और एक ये ले लें या ये ले लें। अगर ये नहीं लेना है, अगर आप नहीं ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि सोर्सेज नहीं है इतने कि आप फ़िश डेली ऐड करें, इस तरह का अगर नहीं पॉसिबल हो सकता तो सिंपल अपनी सब्जियों को स्टीम करके लें। जब आप सब्जियों को स्टीम करके लेंगे तो उसके अंदर आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा और जिस्म के लिए भी बहुत आसान होगा उसको हज़म करना, और इसके अंदर फैट्स भी बहुत कम होंगे। सो स्टीम वेजिटेबल्स या चिकन ले सकते हैं ग्रिल, या फिर ग्रिल की हुई आप फिश ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये डिनर के अंदर आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने आपको सारे खाने बताए हैं ना, ये प्रोटीन रिच फूड्स, कैल्शियम रिच फूड्स, अब मैंने आपको बता दिए हैं डिफरेंट खाने जो कि प्रोटीन रिच भी हैं, कैल्शियम रिच भी हैं, वाइटामिन भी हैं इसके अंदर। लेकिन जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, उन्होंने इस डाइट के अंदर थोड़ी सी एहतियात करनी है। यूरिक एसिड अगर आपका ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। उनको कहते हैं पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, इसको रट लें। ये वो खाने हैं, इनको आपने जब भी लेना है थोड़ा सा लेना है, यानी कि आधी प्लेट से भी कम लेना है, लेकिन साथ में आपने टिका के पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ताकि अगर ये खाने आपके जिस्म के अंदर थोड़ा सा भी यूरिक एसिड अगर एक्स्ट्रा बनाए, आपके जिस्म से वो पानी रश आउट कर दे, निकाल दे। सो ये है थोड़ी सी एहतियात उन लोगों के लिए जिनको पट्टों की कमज़ोरी है और वो अपने खाने को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो पीछे जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया है उसको फॉलो करें, आप देखेंगे आप कुछ ही अरसे के अंदर इंशाल्लाह पट्टों की कमज़ोरी से निजात पा लेंगे। इसके और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, जिम में जाएँ, जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वॉक करें, 40 मिनट वॉक तो अपना एक रूटीन में ऐड कर लें। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, 5 बजे तक वहाँ पे जॉब करनी होती है, फिर कोशिश करनी है आपने कि आपकी जो पार्किंग है ना, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी या बाइक को खड़ा करते हैं, उसको आप ऑफिस से थोड़ा सा दूर खड़ी कर लें, वहाँ से लेके ऑफिस तक पैदल जाएं, वापसी आते हुए वहाँ पे पैदल जाएं। सो इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा वॉक हो जाएगी। सो इस तरह से अपनी रूटीन को सेट करें, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को चेंज करें, आपका मसल वीकनेस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप डाइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, खानों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ना कि आप सप्लीमेंट्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।